आज हमारी क्लास AHDP सेकेंड ईयर सब्जेक्ट इंट्रोडक्टिव वेटनरी गायनोकोलॉजी की है, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा सीमेन डाइल्यूट्रेशन। सीमेन डाइल्यूट्रेशन क्या होता है? हिंदी में इसका नाम है वीर्य तनुकरण। ठीक है, तो देखते हैं कि वीर्य तनुकरण या सीमेन डाइल्यूट्रेशन क्या होता है। तो इसकी परिभाषा देखिए पहले कि वे तरल पदार्थ जो एकत्रित किए गए वीर्य की प्रजनन क्षमता को नुकसान पहुंचाए बिना उसका आयतन तथा अधिक समय तक सुरक्षित रहने की शक्ति बढ़ाना, उन्हें डाइल्यूट्रेशन कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है? डाइल्यूट्रेशन मुख्य रूप से क्या है? वीर्य का आयतन बढ़ाने के लिए मिलाए जाते हैं। क्या मिलाए जाते हैं? वीर्य का आयतन बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है, और जिससे कम से कम शुक्राणु से अधिक मादा पशु क्या है गर्भित किए जा सकें। इनके लिए क्या है कि मिलाने से वीर्य की जो गर्भधारण क्षमता अथवा शक्ति में कोई कमी नहीं आती। मिलाने से कोई गर्भधारण तथा उस शक्ति कोई कमी नहीं आती है। अब देखते हैं कि सीमेन डाइल्यूट्रेशन के गुण, तो इसके गुण क्या है? तो इसके गुण के बारे में देखते हैं कि ये शुक्राणु पर कोई विषैला प्रभाव नहीं डालते हैं, शुक्राणु पर कोई टॉक्सिन प्रभाव नहीं डालते हैं। नेक्स्ट है, ये शीघ्र ही एवं सरलता से तैयार किया जा सके एवं सस्ता हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम 3 नंबर पॉइंट इसकी। डाइल्यूट्रेटर के कारण पर्याप्त समय तक वीर्य को परिरक्षित करने पर भी खराब ना हो। नेक्स्ट है इसका 4 नंबर पॉइंट कि तनुकरण में शुक्राणु को पोषक तत्व उपलब्ध कराना, अर्थात या ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता रखता हो। डाइल्यूट्रेटर व सीमेन का तापमान मिलाते समय समान होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी वीर्य के ऑस्मोटिक प्रेशर के समरूप होना चाहिए या समान होना चाहिए। फिर देखते हैं डाइल्यूट्रेटर शुक्राणु को तापमान शॉक से बचाने की शक्ति रखता हो। इसके गुण देख रहे हैं हम किसके? सीमेन डाइल्यूट्रेटर के। ठीक है, तो डाइल्यूट्रेटर शुक्राणु की गर्भधारण करने की शक्ति को सुरक्षित रखने वाला हो। डाइल्यूट्रेटर में अभ्यय प्रतिरोधक क्षमता हो। सीमेन का pH मान बनाए रखने की क्षमता हो। यह शीघ्र ही नष्ट व खराब होने वाला नहीं हो। अब देखते हैं कि वीर्य तनुकरण के प्रकार, इसके प्रकार के बारे में देखते हैं। टाइप ऑफ डाइल्यूट्रेटर्स कि अनपिंट फास्फेट, अनपिंट साइट्राइड, ट्रिटर साइट्रिक एंगुलक मात्रा प्रसारक, सिट्रिक एसिड पनीर जल, और क्या है इसके दुग्ध तनुकरण मिल्क डाइल्यूट्रेटर्स। ठीक है, तो थे इसके प्रकार। अब बात करते हैं हम इसके अनुपृतिक साइट्रिक डाइल्यूट्रेटर, जिसे एक योग सिट्रिक डाइल्यूट्रेटर भी कहते हैं। फिर इसको क्या है कि तैयार किया जाता है, तो निम्न प्रकार तैयार किया जाता है। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? इसमें सोडियम साइट्रिक हाइड्राइड, इसमें 2.9 ग्राम होता है,
और सल्फर लिनिमेट इसमें 300 ग्राम लेते हैं। डिस्टिल वाटर लेते हैं 100 ml लेते हैं और डाइल्यूटेड 100 ml लेते हैं। ठीक है। इसी प्रकार देखते हैं टेस्ट साइट्रिक या एक योग मात्रा प्रसारण। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार रहता है कि इस मात्रा प्रसारण में निम्नलिखित अवयव मिलाए जाते हैं। जैसे रक्षण के लिए एग योग तथा ग्लिसरॉल मिलाया जाता है तथा ऊर्जा के लिए शर्करा व फैक्टोज मिलाया जाता है। रोग प्रतिरोधक या प्रतिजैविक पदार्थ जैसे पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, यह मिलाया जाता है। फिर उपरोधी पदार्थ जैसे ट्रिसर, तो ट्रिसर होता है हाइड्रोक्सी मिथाइल एमाइनोमेथिल्स और साइट्रिक एसिड के 1 लीटर मात्रा प्रसारण बनाने के लिए निम्न पदार्थों की मात्रा है। जैसे ट्रिसर 30.88 ग्राम लेते हैं। फिर बात करते हैं हम इसमें साइट्रिक एसिड, तो 17.0 ग्राम लेते हैं। फिर फैक्टोज, तो फैक्टोज में लेते हैं 1 से 2%, ग्लिसरॉल लेते हैं 7% और एक योग लेते हैं 20%। फिर पेनिसिलिन लेते हैं इसमें 500 से 1000 ml। फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन लेते हैं 500 से 1000 ml या 1.0 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास वीर्य तनुकरण के बारे में। ऑनलाइन क्लास लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऊर्जा के लिए मिलाते हैं फैक्टोज शर्करा। ठीक है। और शेष प्रतिरोधक या प्रतिजैविक है जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ऑनलाइन क्लास लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद।